साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। सत्य की खोज के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 20 मार्च और 20 मार्च भारतीय समाज के बहुजन इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन रहा है। दोस्तों, शायद आप सभी को पता होगा कि आज के दिन ही डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने महाराष्ट्र में जो रायपुर जिले में पड़ता है महाड़ तालाब, उसी का पानी पीकर भारतीय समाज के जो शूद्र लोग थे उन्हें पानी पीने का अधिकार दिया लाया था। दोस्तों, हम बात करें 1924 के आसपास की, तो 1923 में भारतीय समाज में जो सड़कें होती थी या भारतीय समाज में जो स्थानीय जलाशय होती थी, तो वहां से भारतीय समाज जो अछूत थे, शूद्र लोग थे, उनको पानी पीने का और उस सड़कों पर चलने का अधिकार नहीं था। तब 1923 में उस वक्त थी जो विधान परिषद में जो भी सरकार रही होगी, उन्होंने ये फैसला किया था कि भारतीय समाज के जो अछूत लोग हैं, जो पिछड़ा लोग हैं, वो उस तालाब का पानी भी पी सकते हैं और वहां की जो सड़कें पर है उस पर भी चल सकते हैं। लेकिन हम बात करें तो बॉम्बे में जो ये रायपुर जिला पड़ता है, उसमें जो ये महाड़ प्रांत था, उसकी जो स्थानीय नगर पालिका थी, उसके जो लोग थे, उन्होंने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। उस समय के जो उस क्षेत्र के सवर्ण लोग थे, उन्होंने इसका जमकर विरोध किया था और वो यह नहीं चाहते कि अछूत समाज का कोई भी व्यक्ति जो स्थानिक तालाब है उससे पानी पी ले। वो यह नहीं चाहते थे कि उनको शिक्षा मिले, पढ़ने का अधिकार मिले और वो हमारे साथ बरोबरी में बैठ सके। क्योंकि हम बात करें मनुस्मृति की, तो मनुस्मृति में उस वक्त लिखा हुआ था कि भारतीय समाज में इस समाज को कोई भी अधिकार नहीं देना चाहिए। तो ये महाड़ एरिया पड़ता है, वहां का जो तालाब था वहां पर भी लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। तब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 20 मार्च यानी कि आज के दिन ही अपने 4 से 5,000 अनुयायियों के साथ उस तालाब के किनारे गए थे। दोस्तों, ये वही तालाब था जहां पर एक कुत्ता भी आकर पानी पी सकता है और वही तालाब में वह पेशाब भी कर दे तो उस तालाब का पानी पीने लायक होता था, अस्पृश्य नहीं हो जाता था। लेकिन कुत्ते की जगह अगर कोई अछूत समाज का व्यक्ति उस तालाब के किनारे भी आ जाए, अगर उस तालाब का पानी भी छू ले, तो वो तालाब का पानी अछूत हो जाता था, यानी कि पीने लायक नहीं होता था। यह हमारे समाज की मानसिक स्थिति थी और उस वर्ग के जो सवर्ण समाज के लोग थे उसकी यह मानसिकता थी। तो सोचो उस वक्त अछूतों की क्या समस्या रही होगी और उनका मानसिक क्या संतुलन बना रहा होगा। तब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उस तालाब के किनारे जाते हैं और सीढ़ियों से नीचे उतरकर तालाब का पानी हाथ में लेते हैं और पीकर ये ऐलान करते हैं कि यह तालाब अछूतों के लिए खुला है। यहाँ कोई भी अछूत आकर पानी पी सकता है, शूद्र कोई भी यहाँ तालाब के किनारे आ सकता है और पानी पी सकता है। के जो मनोवादी लोग थे उनको यह भी डर था कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अपने अनुयायियों के साथ आकर हिंदू मंदिर में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं। जब हम बात करें कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 20 मार्च 1927 के दिन ये जो महाड़ तालाब था उसमें पानी पिया और अछूतों के लिए खुला रख दिया था, तब जो मनोवादी लोग थे उस वक्त जो सवर्ण समाज था, उन्होंने यह निश्चय किया कि ये तालाब का पानी अब तो पीने लायक रहा ही नहीं। सोचो कि ये कुत्ता वहां जाकर पेशाब कर लेता है तब भी वो पानी पीने लायक होता है, लेकिन हमारे समाज का, अछूत समाज का कोई व्यक्ति उस तालाब का पानी पी लेता है तो वो पानी गंदा हो जाता है। तो उसको शुद्ध करने के लिए दोस्तों उन्होंने क्या किया, आप सोच सकते हैं कि उनकी मानसिकता कितनी गिरी हुई थी। तो उन्होंने ऐसे टैंक बनवाए जिसके अंदर गोबर और मूत्र मिक्स किया और उस गोबर और मूत्र को उस पूरे तालाब के अंदर डाल दिया और उस गोबर और मूत्र से उस तालाब को शुद्ध कर दिया। सोचो आज अगर हम हमारे घर में बैठे हैं, तो अगर हमारे पानी पीने का जो पानी है उसमें हम गोबर और गौमूत्र का छिड़काव करते हैं, तो आज सोचो कौन सा आदमी वो पानी पिएगा। तो उस लोगों की वो मानसिकता थी कि गोबर और मूत्र को डालने से तालाब का जो पानी है वो शुद्ध हो जाएगा। तो क्या ऐसा कभी हो सकता है? क्या आप अभी अपने घर में जो पानी है वो अशुद्ध होता है तो आप उसमें गोबर और मूत्र का पानी डालकर पिएंगे? तो ये उस समाज की
मानसिकता थी और वो लोग अपने से छोटे समाज को छोटा समझते और अपने खुद को ऊंचा समझते थे। तो यह तभी संभव था कि साथियों उस वक्त हमें बोलने की आजादी नहीं थी, हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। पर मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी बहुजनों को ये बताना चाहता हूं कि बाबा साहब आम्बेडकर ने उस वक्त भी कहा था कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानती, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वो कौम कभी भी अपना इतिहास नहीं बना सकती। आज हम बात करें बहुजन समाज की, तो डॉक्टर बाबा साहब के अथाग प्रयत्नों के कारण हमें इतनी सुविधाएं मिली है, इतने अधिकार मिले हैं। क्या उन्होंने जो हमें बातें बताई है, जो उन्होंने हमें बातें जो सिखलाई है, उस पर हम चलते हैं? हमें चलना चाहिए। आज हमारे बच्चों को हम दूसरी किताबें पढ़ाते हैं। हम अपने बच्चों को क्या, अपने जो बाबा साहब आम्बेडकर ने जो किताबें लिखी है, हमारे जो महानायक हो, जिन्होंने हमें पानी पीने का अधिकार दिया, हमें शिक्षा का अधिकार दिया, हमें बोलने का अधिकार दिया, तो उनकी किताबें हम आज नहीं पढ़ाते। पर हम उनकी किताबें पढ़ाते हैं जिनका हमारे समाज से कुछ लेना देना नहीं, जिन्होंने हमारे समाज के लिए कुछ नहीं किया। तो आज हम क्या करते हैं, हमारे बच्चों को वही सारी किताबें पढ़ाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को ऐसी किताबें बताएं जिनको वो जाने, तो उनको लगे कि मेरे जो पुरखे थे उनको कितनी तकलीफें थी। अगर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हमारे समाज में न जन्मे होते और हमारे समाज के लिए उन्होंने ये अधिकार नहीं बनाए होते, तो आज हमारे समाज को कितनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता। आज हम देखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें इतने अधिकार दिए, फिर भी हमारे समाज पर इतने अत्याचार होते हैं। फिर ही हमारे समाज के जो दलाल हैं, जो चंद नोटों के लिए बिक जाते हैं। हम बात करें तो उस वक्त डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को 700 करोड़ का ऑफर दिया गया था, तब भी वो नहीं बिके थे। पर आज हमारे लोग 40 पैसों के लिए बिक जाते हैं। तो आज का वो दिन है जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भारतीय समाज के जो शूद्र समाज थे, उन सभी समाज के लिए पानी पीने का अधिकार के लिए सत्याग्रह किया था। तो दोस्तों आज के दिन हम ये प्रण लेते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमारे समाज के लिए जो भी किया था, तो हम भी हमारे समाज के लिए कुछ करें। हमारे समाज में जो बच्चों को पढ़ने लिखने की सुविधाएं नहीं है, तो हम अपने पैसों से, हमें जो मिला है, जो हमारा नहीं था पर जो हमें मिला है, तो उस पैसों में से कुछ पैसे हम उस बच्चे के लिए खर्च करें और उस बच्चे को आगे बढ़ने के लिए मदद करें। हमारे समाज में अगर किसी आदमी को जरूरत है, तो हम उस आदमी को उन पैसों से मदद करें और उसको आगे बढ़ाने के लिए आगे आए और अपना कंधा उसके कंधे से मिलाए। हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाए, उन्हें हमारे समाज के जो भी महानायक हुए, जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, रामास्वामी पेरिया, कबीर साहब, वीर मेघमाया साहब, रविदास साहब, तो ऐसे कई महानायक हैं जिन्होंने हमारे समाज के लिए और हमारे जो पीड़ित, शोषित और जो समाज था उनके लिए कार्य किया है, तो उनसे परिचित करवाएं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता है नए वीडियो में एक नई जानकारी लेकर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने बहुजन साथियों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्ध।